रहे, ऊपर से कह रहे हाँ 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 हम तुम्हारा मरम जानते हैं। बोले मरम? लक्ष्मण जी बोले देखो भैया, हम जन्म से आपके साथ रह रहे हैं, हम आपका मरम नहीं जान पाए, और ये भाई साहब इतनी दूर खड़े हैं, मिले भी नहीं है, वो कह रहे हैं हम तुम्हारा मरम जानते हैं, हम तुम्हारा मरम जानते हैं, ये कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या मरम जान गए? बोले दो, क्या कि आप कौन हैं? पहला मरम जान गए कि आप कौन हैं, दूसरा यहाँ क्यों आए हैं? लक्ष्मण जी बोले आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार जाने के लिए ही मांग रहे होगे, इसमें मरम की क्या बात हो गई? केवट बोला पार नहीं तो पार करने के लिए मांग रहे हैं। बोले वही तो मैं बोला मूर्ख, पार करने के लिए। बोले नहीं, हमें पार करने के लिए। आज राम जी हमें पार करने के लिए नैया मांग रहे हैं, क्योंकि अगर आज ही हमारी नैया में बैठ गए उसके बाद हम तो पार हो गए, और साथ में जितने हमारे पितृ लोग अभी तक घूम रहे हैं धरती पर भूत प्रेत बन के, वो भी पार हो जाएंगे। इसीलिए राम जी आए, और ये मरम में जान गया कि वो बड़ा प्रसन्न है। अब नाव नहीं ला रहे हैं, क्यों नहीं ला रहे हैं? दूर से ही कह रहे लक्ष्मण जी हमने एक बात सुनी है, क्या कि तुम्हारे भैया के पैरों में बहुत बड़ा जादू है। जादू? बोले हाँ, हमने सुना तुम्हारे भैया ने एक पत्थर के ऊपर सिर्फ अपने चरण को रखा, उसकी रज गिरी और वो पत्थर नारी बन गया। लक्ष्मण जी बोले हाँ बिल्कुल सही है, इन्हीं आंखों से मैंने देखा था, भैया ने सिर्फ चरण ऊपर किया, उसकी धूली गिरी और पत्थर नारी बन के खड़ा हो गया। बोले यही तो सब बात है, यही तो मेन बात है कि मैं जैसे ही नैया तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम्हारे भैया जैसे ही हमारी नैया में पैर रखेंगे, हमारी नैया तो नारी बन जाएगी, और हमारी नाव अगर नारी बन गई तो आप बताइए जो एक पत्नी हमारे घर में बैठी है वो हमें घर में घुसने देगी क्या? लक्ष्मण जी बोले उनसे बोल देना कि नौआ जो नौका है वो नारी बन गई, हम क्या करें? बोले अच्छा इतना आसान समझते हो आप? बोले भगवान को समझाना तुम आसान समझते हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। बोले यही तो बात है, भगवान को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना आसान नहीं है। पत्नी को कोई नहीं समझा सकता। तुम कह रहे हो कि हम ये बोलते कि राम जी ने चरण रखा, जो नौका है वो नारी बन गई, ये मैं कहूंगी और वो मान लेगी। अरे वो तो कहेगी कि ये नौका नारी नहीं बनी, अरे नैया आपने बेच दी होगी और उससे ब्याह करके दूसरी ले आए। तुम्हें क्या लगता है इतना तुम हमारी घरवाली से मिले नहीं होगी? जिस दिन मिल लिए ना उस दिन खूब अच्छे से सबक सिखाएगी वो, अच्छे से जान जाओगे कैसी है, बिल्कुल कर्कश, इतना कड़वा बोलने वाली है। अब कैसे मैं कह दूं कि नैया हमारी स्त्री बन गई और वो मान लेगी। और एक बात कहें, इस नैया को हमारे परदादाजी ने चलाया, दादाजी ने चलाया, पिताजी ने भी चलाया, और अब हम चला रहे हैं, और हमारे बाद हमारे चुनुआ मुनुआ भी यही नैया चलाएंगे। हमारे 10-12 बच्चे जो हैं वो भी यही नैया चलाएंगे। अगर हमने इसे नारी बना दिया तो हमारा तो रोजगार ही समाप्त, हमारा तो रोजगार ही यही है, और ये समाप्त हो गया तो हमारा क्या होगा? इसी से तो 2 वक्त की रोटी मिलती है राम जी। अगर यही नैया बन गई तो सब खत्म। तो एक बात कहें आपसे, आप ना अपने चरण हमें धुलने को दे दीजिए। बोले एक तो नैया नहीं ला रहे हो वहां से, ऊपर से कह रहे हो चरण धुलने को कह दीजिए। राम जी ने कहा कि बड़ भैया काहे इतना विलंब करा रहे हो, जल्दी आ जाइए, हमें विलंब हो रहा है, हमें नैया ये गंगा मैया पार जाना है।
बोले नहीं आऊंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं आने वाला। लक्ष्मण जी बोले बढ़िया, एक भी तुम्हारी बात नहीं मानता। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, ये भी हमारा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले हाँ, जोन बात नहीं माने वही तुम्हारा भक्त। बोले और कौन नहीं माना? बोले और कौन नहीं माना? इनसे कह रहे हो महाराज आ जाओ, ये आ नहीं रहे। पीछे मुड़ के देखो, सुमंत जी जिन्हें अभी विदा किया था उनसे कहा तुम जाओ, वो जा नहीं रहे। यही तुम्हारे भक्त है। एक से कह रहे आ जाओ, वो आ नहीं रहे। सुमंत जी से बोल के आए तुम चले जाओ, वो जा नहीं रहे। बढ़िया है प्रभु, जो बात नहीं माने वो तुम्हारा भक्त। प्रभु बोले बोला तो तुमसे भी था कि मत चलो, जब बोनी ही तुमने खराब कर दी तो दिन तो खराब होना ही है। हमने कब मना किया? अरे जब घर पर बोला था कि लक्ष्मण हमारे साथ मत चलो, तब नहीं माने, हम तो जाएंगे। हम तभी समझ गए लक्ष्मण हमारी बौनी बिगड़ गई, यार हर रास्ते में मेरी कोई बात मानने वाला नहीं है। जब तुम नहीं माने तो ये भी नहीं मानने, तो क्या बड़ी बात है। लक्ष्मण जी बोले हमें आज्ञा दो। फिर देखो वहां से कैसे भगाते हुए नैया यहाँ पर लेके आता है। तुम्हारी ये मीठी मीठी भाषा इनके समझ नहीं आती। बोले चुप रहो। केवट जी बोले राम जी सही बताएं, तुम्हारे चरणों का कोई दोष नहीं। तुम्हारे चरणों के नीचे जो धूली लगी है सब उसका ही दोष है। वो जहाँ गिरती है वही पत्थर नारी बनता है। और एक बात बताएं लक्ष्मण जी, तुम कह रहे हो कि हमारी नैया स्त्री नहीं बनेगी। लक्ष्मण जी बोले मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल नहीं बनेगी। बोले बन गई तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? बोले हर कोई पत्थर, हर कोई चीज नारी नहीं बनती है। बोले मैं जानता हूँ, जिसकी तरफ राम जी इशारा करते हैं वही चीज पत्थर से नारी बन जाती है। राम जी ने उस पत्थर की तरफ इशारा किया, गुरुदेव इस आश्रम के आगे ये पत्थर क्यों है? तो वो पत्थर नारी बन गया। अब राम जी ने इशारा करके हमारी नैया बुलाई, केवट जी इधर आओ, तो अब मेरी नैया की तरफ भी इशारा हो गया। और एक बात बताएं, वो तो पत्थर था, हमारी नैया तो लकड़ी की है। और लकड़ी ये पानी में पड़ी पड़ी खूब फूल गई है, खूब मुलायम हो गई है। हम तो ये जानते हैं कि उनके ऊपर चरण को रखने मात्र से वो स्त्री बन गई पत्थर। हमारी तो नैया राम जी के चरण देखकर ही नारी बन जाएगी। इसलिए इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेने सकते। और किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, कि दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। 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 केवट से जी केवट से। केवट से हाँ केवट से। इस जग के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। लिखी है किसी सुंदर कवि ने कि सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया। हरि राम लखन दो भैया, हरि राम लखन दो भैया। केवट लाओ किनारे
किनारे पे नैया, केवट लाओ किनारे पे नैया, केवट लाओ किनारे पे नैया, केवट लाओ किनारे पे नैया। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है गंगा पार, अटक गए केवट से, जाना है गंगा पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, वो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। केवट बोला है, हाँ केवट बोले वचन विचारी, केवट बोले वचन विचारी, तुम्हारे चरण में है जादू भारी, तुम्हारे चरण में है जादू भारी। एक पत्थरा बन गई नारी, एक पत्थरा बन गई नारी, हाँ देखो पत्थरा बन गई नारी, एक पत्थरा बन गई नारी। गोरी तैया जो, गोरी तैया जो, मेरी तैया जो बन गई नारी, अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। बड़ा ड्रामा दिखा रहे हैं, तो राम जी बोले हैं केवट जी सुनिएगा, हाँ तेरे करोना केवट भैया, तेरे करोना केवट भैया, जल्दी से जल मंगा लो भैया, जल्दी से जल मंगा लो भैया। तेरी करोना केवट भैया, तेरे करोना केवट भैया, जल्दी से जल को मंगा लो भैया, जल्दी से जल मंगा लो भैया। चरण धुलाई बिठा लो भैया, चरण धुलाई बिठा लो भैया, चरण धुलाई बिठा लो भैया, चरण धुलाई बिठा लो भैया। हमें जल्दी से, हमें जल्दी